नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल एनएन विलास। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनीति क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान और उनके प्रति आदर आसनसोल के महानागरिक के छवि में एक और गुण का इजाफा करती है कि जिस तरह से वे एक सफल राजनेता है, उसी तरह से वे एक उम्दा व्यक्तित्व के मालिक भी। लंबे समय से बीमार चल रहे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक हारू झा का हालचाल लेने रानीशहर में उनके घर मेयर जितेंद्र तिवारी पहुंचे, साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अपने बीते दिनों को याद कर दोनों काफी खुश दिखे। हारू झा ने मेयर को इसी तरह से उन्नति के कार्य करने का आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर पार्षद आरिस जलीस, कंचन तिवारी सहित साधन सिंह, विनोद नोनिया तथा प्रकाश महतो भी उपस्थित थे। थैंक यू। माननीय मेयर साहब के साथ और जो भी आए हैं पीछे हो तो मैं बेहद खुश हूँ। हमारा बीमारी आज मालूम हो रहा भी 25% घट गया। अरे बाबा। हाँ, ওনাকে কি মেসেজ দিতে চাইছেন আপনি? মেসেজ কি দেবেন? ওনাকে মেসেজ কি ওনা একটা খোঁজ খবর রাখবেন, এটি চাইবো। আপনি তো এক সময় কি বলছেন? আপনি তো এক সময় কি মেসেজ দিবেন সমাজের জন্য? উনি আরো উন্নতি করুন, আরো উন্নতি করুন। এলাকার উন্নয়নে যথেষ্ট ধ্যান দিয়েছেন, যথেষ্ট। আমাদের একটা মাঠ আছে, বাউন্ডারি করে দিলেন, বলে मंच করে দিলেন, করলেন। दुर्गा पूजा तकलीफ है केवल आप तो खुद हमको जानते ही हैं। हाँ, आप लोग जो आए हैं मैं तो बड़ा खुद बेहद खुश हूँ और उम्मीद भी है आइंदा आप लोग मेरा साथ में रहिएगा। और क्या कहूँ, 2006 যখন দিদি আমাকে প্রথম রানীগঞ্জে প্রার্থী করেন তখন এই হারু কাকু আমরা বলতাম। উনি সিপিএমের প্রার্থী ছিলেন, ওনার কাছে পরাজিত হয়েছিলাম। তো নির্বাচনের সময় বলেছিলাম যে কাকার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না, পার্টির বিরুদ্ধে বলবো, কাকার বিরুদ্ধে বলবো না। তো গতকাল খবর পাই, আমাকে আরিসজি খবর দেন যে কাকা একটু অসুস্থ আছেন, অবস্থা একটু খারাপ আছে। তারপর আমাদের কাঞ্চনদা আছেন, আরও সবার সঙ্গে আমরা আলোচনা করি। আজকে আমরা এসেছি, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতিকে নিয়ে এসেছি, কর্মাধ্যক্ষকে নিয়ে এসেছি, আরিসজি আছেন, আমাদের কাঞ্চনদা পাশেই থাকেন, আমাদের কাউন্সিলর আছেন। আজকে ওনার সঙ্গে উনি খুব খুশি। উনি একটা কথা বললেন যে তোমরা সবাই এসছো, 25% আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। এটা দেখেই আমাদের ভালো লাগছে এবং আমরা ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং ওনার সংগ্রাম বৃথা যাবে না। প্রকৃত অর্থে উনি বামপন্থী ছিলেন এবং এই ধরনের বামপন্থীদেরকে পাওয়া খুবই বিরল। তো সেই ধরনের ব্যক্তি একটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সত্যি সমাজের জন্য একটা ভালো খবর না, একটা খারাপ খবর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়ি উনি সুস্থ হয়ে উঠুন। लॉकडाउन के समय जहां एक और देश में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर कई संस्था और व्यक्तियों ने इंसानियत का परिचय देते हुए जरूरतमंदों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में मुसीबतों से लड़ने के लिए भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने दूसरों की परेशानी को दूर करने का बीड़ा उठाया। शुक्रवार को साईनाथ फूड प्रोडक्ट की ओर से 150 लोगों के बीच फूड किट बांटा गया। साथ ही रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन आसनसोल की ओर से मास्क वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय भी मौजूद थे।
क्या कुछ मिला है आपको अभी यहाँ पर से? हमको यहाँ मिले हैं, चावल मिला है और आलू है, दाल है, नमक है और मांस भी मिला है। ये सब मिला है, हम लोग का मिल गया है तो हम लोग खाने पीने में ठीक है, खा रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत आनंद, बहुत खुश। धन्यवाद, बढ़िया और बड़ा हो गए और चले कि हम लोग भी खाए और कमाए उसमें रहें। मास्क भी मिल गया, मास्क तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हमेशा इस्तेमाल कीजिए, आपकी सुरक्षा कीजिए। हाँ, ठीक है। की फैक्ट्री जब से चालू है हम लोग के काम मिलते हैं। राशन किट वगैरह मिला है? अच्छा लग रहा है लेने से। क्या क्या मिला है इससे? चावल है, दाल है, नमक है, तेल। मालिक तो अच्छे हैं, वो हम लोग का ऊपर ध्यान दिया अपना। लॉकडाउन में जो चल रहा था अभी जिसका पेमेंट का दिक्कत ये ऐसा कुछ नहीं, आप लोग को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पेमेंट पूरा लॉकडाउन में हम लोग का काम मिला है। मंथली इधर भटकने नहीं पड़ा, पेमेंट सही टाइम पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छी बात है, मालिक और तरक्की करेगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए साईनाथ फूड प्रोडक्ट के ऑनर आशीष चौहान ने बताया। साईनाथ फूड प्रोडक्ट की तरफ से आपने जो आज फूड किट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। हम लोग ने टोटल आज 150 पैकेट फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें हमारे जितने भी वर्कर्स थे और जितनी भी लेडीज़ थी उन लोग को, और इसके पहले भी हम लोग ने किया था। तो लॉकडाउन के कारण और भी मतलब जैसे सरकार तो दे ही रही है, उसके अलावा सोचे हम लोग भी थोड़ा सा कुछ अपना कंट्रीब्यूशन एक आम नागरिक के हिसाब से करना चाहिए जी। तो उस हिसाब से हम लोग ने आज 150 पैकेट का करवाया है, प्लस रोटरी के तरफ से हम लोग ने मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लगता है आपके स्टाफ खुश दिखे इस चीज़ों से? बिल्कुल खुश। तो देखिए ये तो हम लोग का कर्तव्य है एज ए फैक्ट्री ऑनर बोलिए चाहे जो भी आम नागरिक के हिसाब से कि भाई जो व्यक्ति मतलब जिनको खाने का मतलब मिल पा रहा है, हाँ दिक्कत हो रहा है, तो उनको हम लोग अपने हिसाब से यदि मदद करते हैं तो ये तो खुशी मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे का निजीकरण करने के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मानव बंधन श्रृंखला का कार्यक्रम किया। इस मौके पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के सचिव सुधीर राय ने कहा कि कोरोना काल में खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने के लिए अपने कार्य में डटे रहे, पर उनकी ओटी उन्हें नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार के इस रवैये को देखते हुए ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है। রেলটাকে ছোট করে কি করে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যায় সেটা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি। এখানে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ আছে, এই চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের যে কম 17 কোটি টাকায় ইঞ্জিন তৈরি করার ক্ষমতা থাকে, সেই 17 কোটি টাকার ইঞ্জিন করতো সেই প্রতিরক্ষা সামগ্রীর তৈরি করার সেই কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিছুদিন আগে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে কলিয়ারিকে তারা বন্ধ করে দেওয়া। कोयला खदानों के निजीकरण, श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी और सरकार द्वारा एफडीआई लाने जैसी कई समस्याओं को लेकर श्रमिक यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से 2 से 4 जुलाई तक भारत के सभी कोयला खदानों में बंद का आह्वान किया गया। श्रमिक नेता आर सिंह ने बताया कि बंद के दूसरे दिन भी ईसीएल और कोल इंडिया की खदानें बंद रही। अपने हक के लिए श्रमिकों द्वारा दिखाए गए इस एकता और उत्साह ने बंद को 100% सफल बनाया। हम लोग आप लोगों को बुलाए कि आपके माध्यम से हमारे जो कोयला खदान के श्रमिक हैं जो शानदार हड़ताल किए हैं और 3 दिन की जो हड़ताल की उन्होंने नोटिस दी थी, आज उसका दूसरा दिन है। पहले दिन ईस्टर्न कोल फील्ड के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम खदानों में 100% स्ट्राइक रहा। यहाँ भी इमरजेंसी छोड़ करके हड़ताल में लोग रहे, क्योंकि इसमें हमारे बुनियादी मांग में हमारा रोजगार की गारंटी की मांग नहीं थी, हमारे वेतन बढ़ोतरी की मांग नहीं थी। इसमें हम लोगों ने कहा कि कोयला खदान पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर ये है जो देश की सेवा कर सकता है। इसलिए
सरकारी उद्योग को किसी भी कीमत पर हमारे देश की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चलता है इसको कमज़ोर करना नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने भरपूर कोशिश की, कई बार बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे नेतृत्व ने बातचीत किया। लास्ट बातचीत हम लोगों की कोयला मंत्री के द्वारा हुआ और हम लोगों का एक ही डिमांड था कि हड़ताल हम तभी वापस लेंगे, 3 दिन का हड़ताल, जब आप जो कोयला खदान के 50 ब्लॉक बेच रहे हैं इसको स्थगित कर दीजिए और देश को जितने कोयला की ज़रूरत होगी उतना कोयला हम लोग सरकारी जो कोयला खदानें हैं उनके माध्यम से देंगे या नई खदानें खोले जाएंगे उनके माध्यम से देंगे, नई टेक्नोलॉजी हम अडाप्ट करेंगे उसके माध्यम से देंगे। लेकिन देश को जितना कोयला की ज़रूरत है पब्लिक प्राइवेट कहीं भी लगे उतना देंगे। तो सरकार हमारी बात को नहीं मान करके 50 कोयला ब्लॉक आवंटन कर रही है। इसमें विदेशी निवेश भी हो रहा है, विदेशी पूंजी भी इसमें लगाया जा रहा है, तो देशी विदेशी सारे लोग आ रहे हैं। इससे देश का जो पब्लिक सेक्टर है ये कमज़ोर होगा, विशेष करके कोयला खदान कमज़ोर किया जा रहा है। इसलिए 3 दिन का हड़ताल हमने किया और हम सभी यूनियन की तरफ से बधाई देता हूँ श्रमिकों को। पैसे की डिमांड का ये हड़ताल नहीं था, ये हड़ताल था उनकी रोजी रोटी पर जो सीधा प्रहार किया जा रहा था उसको छीनने की कोशिश की जा रही थी इसलिए। और दूसरी बात, रेल हम लोग के सामने आ गया। मोदी सरकार जो रेल है उसको प्राइवेट कर रही है, उनको बेच दे रही है, प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, ट्रेन बेची जा रही है, तो सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसके खिलाफ में कोयला खदान का मजदूर ज़बरदस्त लड़ाई किया है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई, उनको हम लोग क्रांतिकारी अभिनंदन दे रहे हैं कि देश को बचाने के लिए वे लोग 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर लंबे समय तक हड़ताल पर जाएंगे। ये आगे की रणनीति बाद में तय करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट केस था। इसमें देखिए हिंदुस्तान की तमाम कोयला खदानें बंद, उत्पादन बंद और श्रमिक हड़ताल पर। ऐसा अभूतपूर्व हड़ताल इसके पहले प्राय नहीं देखने को मिला है पूरे देश में, जो एक तरह का है जिस तरह का हुआ है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन दे रहे हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन दे रहे हैं। और पब्लिक जो हम लोग को सपोर्ट की है, जो हमारे देश की जनता जो हम लोग सपोर्ट की है, उनको भी हम लोग सलाम दे रहे हैं कि उनके सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और पब्लिक का सपोर्ट हमें चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लगातार लड़ाई पर जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग इस हड़ताल के बाद बैठ कर के विचार करेंगे। इसीलिए आप लोग को बुलाया हम लोग कि आपके माध्यम से हमारे तमाम श्रमिक को जो हड़ताल में शरीक हुए हैं उनको बधाई दें और उनसे ये उनके पास संदेश दें कि आने वाले दिनों में लंबी लड़ाई होने वाली है, जिसकी आप तैयारी करें। धन्यवाद। शुक्रवार को कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में कुल्टी के न्यामतपुर मोड़ के करीब प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति के पुतले को दहन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंडीदास चटर्जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गणेश बावरी और कांग्रेस के अन्य कद्दावर नेता मौजूद थे। কর্মসূচি বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে পেট্রোল ডিজেলের দাম প্রত্যেক দিন মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারই প্রতিবাদে আমরা কংগ্রেসের সব শাখা থেকে আজকে নরেন্দ্র মোদী পুষ্পগুচ্ছ দাহ করেছি, প্রতিবাদী মিছিল করেছি এবং যেভাবে আমাদের শহীদরা, আমাদের জওয়ানরা শহীদ হয়েছে লাদাখে 20 জন জওয়ান, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি এবং চায়নার রাষ্ট্রপতিরও আমরা পুতুল দাহ করেছি। আমার নাম সুকান্ত দাস, আমি কুলটি যুব কংগ্রেস সভাপতি।
মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমাদের পুরো ভারতবর্ষে জুড়ে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং এই পুষ্পাতল দাহ এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে সরকার এগেইনস্টে গণেশের হলে अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोगों के अंदर से कोरोना का भय भी खत्म होता दिख रहा है। जहां इस वक्त एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं लोग अब बेफिक्र होकर बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए शनिवार को रानीगंज थाने के एसआई नूर मोहम्मद के नेतृत्व में इतवारी मोड़ पर एक अभियान चलाकर लोगों को मास्क के महत्व को समझाया। इतना ही नहीं, जब लोगों ने फिर भी इसकी अवहेलना की तो बिना मास्क पहने ऑटो और बाइक चालकों को पुलिस ने थाने में घंटों बैठाया और आगे से मास्क पहनने की हिदायत दी। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास के ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।